मून जब मिनजोंग को पीट के घर लौट रहा था, उसे बिटना मिलती है। बिटना उसे अपने पास बुलाती है और उसे हेल्प भेजने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी वहाँ दाउन और कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं। वो लोग मून को पुलिस स्टेशन ले जाते हैं। दाउन बिटना को अपने साथ चलने को कहता है। दाउन बिटना से पूछता है कि वो मून के साथ क्या कर रही थी। बिटना कह देती है कि वो बस चेक कर रही थी कि मून कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहा। बिटना दाउन से पूछती है, तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो? दाउन कहता है, मून ने क्या गड़बड़ की है वही दिखाने। दाउन बिटना को लेकर मिनजोंग के घर पहुँचता है। वो बिटना से कहता है, देखो तुम्हारे वजह से मिनजोंग के साथ क्या हो गया। अगर तुमने मून को ऐसे ही छोड़ने ही दिया होता तो आज शायद मिनजोंग के साथ ऐसा नहीं होता। बिटना कहती है, मैंने जो भी फैसला सुनाया वो लॉ के हिसाब से सुनाया। तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते। अगर ब्लेम करना है तो लॉ को करो। और तुम्हें क्या लगता है, अगर मून को सजा हो भी जाती तो क्या सजा काटने के बाद वो मिनजोंग के पीछे नहीं आता? ऐसे केसेस तो आते रहते हैं। क्रिमिनल खतरनाक क्राइम करता रहता है, लोगों को गुस्सा आता है, फिर कुछ दिन बीत जाते हैं, फिर उस केस के बारे में लोग भूल जाते हैं। अब ये सब क्या मेरी गलती है? दाउन कहता है, फिर भी तुम्हें मून को सजा देना चाहिए था। एटलीस्ट उससे मिनजोंग और उसके पेरेंट्स को कानून पर भरोसा तो रहता। दाउन कहता है कि वो मून को फिर से जेल भेजेगा और इस बार मून जेल से इजीली नहीं बाहर निकल पाएगा क्योंकि बाकी जजेस बिटना जैसे नहीं होंगे। ये बोल के दाउन वहाँ से चला जाता है। दाउन मून का इंटरोगेशन करता है। ऑफ कोर्स मून नहीं मानता कि उसने मिनजोंग को पीटा है। जब दाउन से मून को पता चलता है कि मिनजोंग ने फांसी लगा ली है, वो परेशान होने का नाटक करता है। लेकिन फिर दाउन उसे बताता है कि मिनजोंग बच गई है। एक्चुअली जब मिनजोंग ने फांसी लगाया था, पुलिस वाले सही टाइम पर आ जाते हैं और उसका दरवाजा तोड़कर उसे बचा लेते हैं। अब पुलिस वालों को मिनजोंग के बारे में कैसे पता चला वो हमें आगे पता चलेगा। दाउन मून से कहता है कि मिनजोंग ने तुम्हारे वजह से सुसाइड करने की कोशिश की। ऑफ कोर्स मून ये इल्जाम नहीं मानता। वो कहता है कि मिनजोंग थोड़ी ओवर ड्रामेटिक है। हमारा बस छोटा मोटा झगड़ा हुआ था। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि पुलिस वाले हमारे झगड़े में क्यों घुस रहे हैं। दाउन कहता है, तुमने मिनजोंग को जान से मारने की कोशिश की है और तुम इसे छोटा मोटा झगड़ा कह रहे हो। ये बात तुम कोर्ट में कहना। पुलिस वालों को मून को छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनके पास मून के खिलाफ अरेस्ट वारंट नहीं था। मून के एटीट्यूड से बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि उसे अपने किए का कोई गिल्ट है। सीनियर ऑफिसर किम दाउन को ऑर्डर देती है कि वो मून पे नजर रखे। दाउन अपना ट्रक लेकर मून के घर के बाहर ही खड़ा हो जाता है, लेकिन इससे बिटना का मून को हेल्प भेजने का प्लान फेल हो जाता है। नेक्स्ट डे बिटना बहुत थकी हुई हालत में होती है। मांडो को उससे पता चलता है कि उसका प्लान फेल हो गया है। बिटना थोड़ा फ्रेश हो जाती है। मांडो उससे पूछता है, मिनजोंग का क्या हुआ? क्या वो मर गई? बिटना कहती है कि नहीं, मिनजोंग अभी जिंदा है। मांडो कहता है, फिर ये केस तो आपके हाथ से गया क्योंकि मर्डर तो नहीं हुआ। बिटना कहती है, सिर्फ पल्स चलने से इंसान जिंदा नहीं होता। मिनजोंग की दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। उसमें जीने की चाह मर चुकी है। सिर्फ सांस लेने को तुम जिंदा रहना नहीं कह सकते। मिनजोंग का सिर्फ शरीर जिंदा है, दिमागी तौर से तो वो कब का मर चुकी है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि मून का अरेस्ट वारंट रिजेक्ट हो जाता है क्योंकि उसने पुलिस वालों के साथ इंटरोगेशन के लिए अच्छे से कोऑपरेट किया था। अब ये सुनने के बाद ऑफिसर किम दाउन को मिनजोंग और उसके पेरेंट्स के सेफ्टी का ध्यान रखने को कहती है। दाउन मिनजोंग के घर जाता है और उसके पेरेंट्स से मिलता है। वो उनके सिक्योरिटी कैमरास चेक करता है और कहता है कि अगर उन्हें कोई प्रॉब्लम हो तो वो उसे कॉल करे। दाउन के वहाँ से निकलते ही वहाँ मून आता है। वो मिनजोंग के सारे सिक्योरिटी कैमरास ब्लॉक कर देता है। वो डोरबेल बजाने ही वाला होता है कि तभी उसे एक मैसेज आता है। मैसेज पढ़ के वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे मिनजोंग का डोरबेल बजता है। क्योंकि मून ने कैमरा ब्लॉक कर दिया था, इसलिए वो लोग देख नहीं पाते कि बेल कौन बजा रहा है। मिनजोंग बहुत डर जाती है। उसे लगता है कि दरवाजे पर मून है। मिनजोंग की माँ उसके पापा से दाउन को फोन करने को कहती है। मिनजोंग के पापा कहते हैं, कॉल करने से आज पुलिस हमें बचा लेगी, लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? कब तक पुलिस हमें प्रोटेक्ट करेगी? वो मिनजोंग और अपने पत्नी को रूम के अंदर जाने को कहते हैं और वो डिसाइड करते हैं कि मून का सामना वो खुद करेंगे। वो एक नाइफ लेकर दरवाजा खोलते हैं और मून पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनका अटैक फेल हो जाता है और उन्हें पता चलता है कि वो मून नहीं, ऑफिसर दाउन है। दाउन उन तीनों को सेफ्टी के लिए स्मार्ट वॉच देता है। मिनजोंग इन सब का जिम्मेदार खुद को मानती है क्योंकि उसके वजह से उसके पेरेंट्स की भी जान खतरे में पड़ गई थी। तभी दाउन को एक कॉल आता है और उसे पता चलता है कि मून मारा जा चुका है।
दूसरी तरफ बिटना बहुत खुश थी। अब यहाँ एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। पिछले रात जब मून मिनजोंग के घर आया था, उसे एक मैसेज आया था। वो मैसेज मिनजोंग का था। मिनजोंग उसे कॉल करके एक जगह मिलने बुलाती है। मून हथौड़ा लेकर मिनजोंग को मारने के लिए पहुंच भी जाता है, लेकिन जब वो मिनजोंग की जगह बिटना को देखता है, वो शॉक हो जाता है। अब यहाँ पता चलता है कि मांडो ने मिनजोंग की आवाज निकालकर मून को कॉल किया था। अब क्योंकि मांडो का काम हो गया था, वो वहाँ से चला जाता है। बिटना मून से कहती है, अब तुम्हारा असली ट्रायल शुरू हुआ है, तो बोलो तुम अपना जुर्म कबूल करते हो कि तुमने मिनजोंग को मार डाला है और उसके बाद भी तुम्हें उसका कोई पछतावा नहीं है। मून कहता है, क्या बोल रही हो तुम? मिनजोंग जिंदा है और उसने मुझे माफ भी कर दिया है। बिटना कहती है, मिनजोंग जिंदा है या नहीं और उसने तुम्हें माफ किया है या नहीं, उसका फैसला मैं करूंगी, मैं जज हूं ना। बिटना अपने हाथ में वो चाकू ले आती है। मून कहता है, ये क्या बकवास है, मैं तुम्हारे ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन वो एक अलग दुनिया में पहुँच जाता है। तभी बिटना आकर उससे कहती है कि तुम मेरी दुनिया में हो, अब तुम्हारे साथ वही होगा जो तुमने दूसरों के साथ किया है। बिटना मून के साथ वैसे ही बिहेव करने लगती है जैसे वो मिनजोंग के साथ किया करता था। बिटना मून को चाटा मारती है। जब वो परेशान होकर जाने लगता है, बिटना उसके आगे गिड़गिड़ाने लगती है कि वो उससे ब्रेकअप ना करे, वरना वो खुद को मार डालेगी। जब जब मून उससे ब्रेकअप की बात करता है, बिटना उसे मारने लगती है। मून पुलिस को बुला लेता है। पुलिस वाले बिटना को पकड़ के ले जाते हैं। जेल से छूटने के बाद बिटना मून को फिर से मारती है, क्योंकि मून ने उसके खिलाफ कंप्लेन की थी। मून उसके आगे हाथ जोड़ता है कि उसे जाने दे, लेकिन बिटना उसे हथौड़े से मारती है। बिटना से परेशान होकर मून फांसी लगा लेता है। तभी मून रियल वर्ल्ड में आ जाता है। बिटना मून को बताती है, जो लोग अपने क्राइम को मानते नहीं है और जिन्हें अपने क्राइम का पछतावा नहीं होता, उन्हें उसी पेन से गुजरना पड़ता है जो पेन उन्होंने दूसरों को दिया था। इसीलिए उसके साथ भी ये सब हुआ। बिटना मून से कहती है कि वो एक डीमन है जो हेल से आई है, जिसका काम है मर्डरर से डील करना। मून कहता है, तो तुम एक पागल डीमन हो जो हेल से आई है मिनजोंग का बदला मुझसे लेने। बिटना कहती है, नहीं, मैं किसी इंसान के लिए कुछ नहीं करती, मेरा काम सिर्फ मर्डरर्स को हेल भेजने का है। मून कहता है, मैंने मर्डर नहीं किया है, मिनजोंग अभी भी जिंदा है। बिटना कहती है, नहीं, वो उसी दिन मर गई थी जब तुमने उसे बहुत बुरी तरीके से मारा था और उसने सुसाइड करने की कोशिश की थी। मून कहता है, ये क्या फालतू बकवास है। बिटना उसे फिर से मारना शुरू कर देती है। मून भी बिटना को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो तो जस्टिशिया थी, उससे कुछ नहीं होता। बिटना मून को मार डालती है और उसे हेल भेज देती है। नेक्स्ट डे पुलिस वालों को मून की लाश मिलती है। मून की हालत देखकर समझ आ रहा था कि किसी ने उसे बहुत बेरहमी से मारा था, लेकिन पुलिस वालों को बिटना के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलता, क्योंकि हेल के ही 2 डीमन जो इंसानी रूप में रह रहे थे उस जगह को क्लीन कर देते हैं, ताकि पुलिस वाले बिटना तक ना पहुंच पाए। क्योंकि पुलिस वालों को किलर के खिलाफ कोई सुराग नहीं मिला था, वो एक सर्च ऑपरेशन करने का डिसाइड करते हैं। सीन आता है बिटना पर। वो बहुत परेशान थी, क्योंकि जज बनकर मर्डरर्स ढूंढने में उसे बहुत टाइम लग रहा था। तभी मांडो उसे आइडिया देता है कि अगर वो दाओन, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, उससे दोस्ती कर लेगी तो मर्डरर्स के इंफॉर्मेशन उसे आराम से मिल जाएगा और उसका काम भी आसान हो जाएगा। बिटना कहती है, दाओन उसकी मदद नहीं करने वाला, क्योंकि वो उसे पसंद नहीं करता। मांडो कहता है, हाँ, वैसे दाओन पागल ही होगा अगर वो आपको पसंद करेगा। बिटना उसे घूरने लगती है और कहती है कि तुम रहने दो, मैं खुद ही ढूंढ लूंगी, मुझे किसी के मदद की जरूरत नहीं है। बिटना को उसका सीनियर चीफ जज अपने कैबिन में बुलाता है। वो बिटना को डांटता है क्योंकि उसने मून को बस फाइन देने को कहकर छोड़ दिया था। वो बिटना से कहता है कि थोड़ा कॉमन सेंस यूज करे और जज की तरह बिहेव करे। वो उसे जज की तरह कपड़े पहनने को कहता है और मेकअप ना करने को कहता है, लेकिन बिटना उसके मुंह पे ही उसे चिल्लाकर ना कह देती है कि वो खुद को चेंज नहीं करेगी। फिर वो वहाँ से चली जाती है। बिटना के बिहेवियर से चीफ जज शॉक हो जाता है। यहाँ पता चलता है कि चीफ जज बिटना के इस बिहेवियर को इसलिए सह रहा था क्योंकि बिटना के सपोर्ट में एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन था, जो कि गवर्नमेंट का भी पार्ट था। अपने कलीग से बिटना को उस बिजनेसमैन के बारे में पता चलता है। उनका नाम था जोंग जेगुल। एक्चुअली उनके बड़े बेटे के साथ बिटना की शादी होने वाली थी, लेकिन बाद में किसी रीजन से उनकी एंगेजमेंट टूट गई थी। ये बात बिटना यानी जस्टिशिया को पता चलता है। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है चीफ जज मिस्टर जोंग और उनके 2 बेटों के साथ डिनर कर रहे हैं।
जोंग चीफ जज से बिटना के बारे में पूछता है। चीफ जज बताता है कि बिटना की सारी मेमोरी चली गई है और उसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल चेंज हो गई है। जोंग चीफ जज से बिटना का ख्याल रखने को कहता है और अपने बड़े बेटे को भी बिटना का हालचाल पूछने को कहता है, क्योंकि आखिरकार बिटना उसकी एक्स फियांसे थी। सीन आता है बिटना और मांडो पर। यहाँ पता चलता है बिटना एक रीडेवलपमेंट एरिया में रहती थी जहाँ कैमरा वगैरह बिल्कुल भी नहीं थे। उसने ये जगह इसलिए सिलेक्ट किया था ताकि वो इजीली सारे मर्डरर्स को हेल्प भेज सके। बिटना की मुलाकात उसके लैंडलेडी म्यूंगसुक से होती है। म्यूंगसुक बिटना को और सारे पड़ोसियों को रीडेवलपमेंट के अगेंस्ट एक पिटीशन साइन करने को देती है। बिटना पहले साइन करने से मना करती है, लेकिन जब म्यूंगसुक बिटना से कहती है कि वो उसका रेंट आधा कर देगी, बिटना साइन कर देती है। म्यूंगसुक जीसस बिलीवर थी। वो सबको साथ में प्रेयर करने को कहती है, लेकिन बिटना तो डीमन थी। वो जैसे तैसे अपनी जान बचाकर अपने कमरे में आ जाती है। उसे म्यूंगसुक से पीछा छुड़ाना था। अब ये तो तभी पॉसिबल होगा जब वो अपना टास्क कंप्लीट करेगी और वापस हेल चली जाएगी। आखिरकार बिटना फैसला करती है कि वो दाउन को पटाएगी ताकि उसे मर्डरर्स के इंफॉर्मेशन मिल जाए और वो अपना टास्क जल्दी कंप्लीट कर सके। नेक्स्ट डे मिनजोंग दाउन से मिलने आती है। वो दाउन को थैंक यू कहती है उसका ख्याल रखने के लिए। यहाँ दाउन को पता चलता है कि बिटना मिनजोंग से मिलने आई थी। एक्चुअली मिनजोंग बहुत गिल्टी फील कर रही थी क्योंकि मून के मरने से वो खुश थी। मिनजोंग कहती है कि बिटना ने उसे कहा कि उसे गिल्टी फील करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मून के साथ जो भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। मिनजोंग कहती है कि वो बिटना को पसंद नहीं करती, लेकिन बिटना की ये बातें सुनकर उसे अच्छा महसूस हुआ। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि बिटना दाउन का रास्ता रोक लेती है। बिटना को दाउन के लोकेशन के बारे में उसके कलीग से पता चला था क्योंकि उसने खुद को दाउन की गर्लफ्रेंड बताया था। बिटना दाउन से बात करना चाहती थी, लेकिन दाउन को उससे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। बिटना दाउन को ब्लैकमेल करने लगती है कि वो अगर उससे बात नहीं करेगा तो वो उसके सारे कलीग्स को बता देगी कि वो दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। दाउन के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, वो बिटना की बात मान लेता है। बिटना दाउन से पूछती है तुम मेरे बारे में क्या सोचते हो। दाउन कहता है पहले तुम मुझे कूल लगती थी, फिर उस ट्रायल के बाद मैं तुम पे गुस्सा था, लेकिन तुमने मिनजोंग से जैसे बात की उससे मैं कंफ्यूज्ड हूँ। बिटना कहती है पुलिस वालों का काम कितना टफ है ना, तुम्हारे पास तो बहुत केसेस आते होंगे जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। दाउन कहता है ये सब कॉन्फिडेंशियल बातें हैं, तुमसे नहीं कह सकता मैं। अब क्योंकि दाउन बिटना को कुछ नहीं बताता, बिटना उसे ड्रिंक करवाने लगती है। दाउन के नशे के हालत में बिटना उससे पूछती है कि उसे 9 मर्डरर के नाम बता दे जिसे पुलिस वाले अभी तक पकड़ नहीं पाए हैं। दाउन खुद का नाम लेता है कि उसने 3 लोगों को मारा है। ये सुन के बिटना खुश हो जाती है। ज्यादा पीने की वजह से दाउन बेहोश हो जाता है। बिटना उसके होश में आने का वेट करती है। जब दाउन को होश आता है, बिटना उससे पूछती है कल रात तुमने जो भी कहा क्या वो सच था। दाउन हाँ कहता है। बिटना दाउन को गहना वाला चाकू मार देती है। दाउन मर जाता है। बिटना खुश हो जाती है क्योंकि उसने एक और मर्डरर को हेल भेज दिया था। और इसी के साथ एपिसोड एंड हो जाता है।